जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं बॉटनी के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स लेके आऊँगा, सो हियर वी आर। सो दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन एंड इससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आज मैंने आफ्टर ईच चैप्टर क्वेश्चंस के बाद हम आपको कुछ कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। तो कोशिश करिएगा कि वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर नहीं भी मन करे तो भी कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सो ये है पहला चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें से ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे कि मेल फीमेल गैमेटोफाइट, डबल फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी। और अगर हम डायग्राम की बात करें तो डबल फर्टिलाइजेशन पे डबल फोकस करिएगा, बिकॉज इसीलिए आप अपने डबल स्टार दे दिया है। एंड बाकी ये छोटे छोटे चीज़ें हैं तो इस पे भी फोकस करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे जिसकी मैं बात कर रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने मिल रहा होगा, एक बनाना, दूसरा है ग्रास। ना आपको आंसर करना है कि इन दोनों में से एपोमिक्सिस कौन शो कर रहा है एंड पार्थेनोकार्पी कौन शो करता है। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करिएगा और आंसर करिएगा। वेल आई होप आंसर कर दिया होगा। वेल अगर हम बात करते हैं इस बनाना की तो ये शो करता है पार्थेनोकार्पी, और अगर इस ग्रास की बात करें तो ये शो करता है एपोमिक्सिस। अब ऐसा क्यों? अब देखो, हालांकि दोनों तो सेम ही है इन द टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, दोनों ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। बट डिफरेंस ये है कि जो पार्थेनोकार्पी होता है इसका पर्पस होता है बेसिकली फ्रूट राइपनिंग के लिए, लेकिन अगर वही हम बात करें एपोमिक्सिस की तो इसका पर्पस होता है सीड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सो ये आपको एक छोटा सा डिफरेंस भी मैंने बता दिया। होप सो सभी ने सही आंसर किया होगा। अब चलते हैं आगे स्लाइड की तरफ। तो दिस इज़ योर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि 7 से 8 मार्क्स का होगा। और इसमें जो ये इंपॉर्टेंट है दैट इज़ योर मेंडल्स के लॉ, 3 लॉज, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इनकम्प्लीट को डोमिनेंस। एंड डायग्राम को मत भूलिएगा, पुनेट स्क्वायर इनकम्प्लीट डोमिनेंस से रिलेटेड। यहाँ पे छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। सो अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे दो फ्लावर है, एक रेड एक वाइट। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो एक इस टाइप का पिंक वाला प्रोडक्ट आया, और एक में रेड और वाइट अलग अलग आया, मतलब सॉरी एक ही साथ आया बट अलग अलग स्ट्रिप्स में आया, कोई मिक्स नहीं हुआ कलर। ठीक है, तो आपको आंसर करना है इन दोनों में से कौन सा कौन सा इनकम्प्लीट एंड कौन सा को डोमिनेंस शो कर रहा है। तो वीडियो को पॉज करिएगा एंड आंसर करिएगा। वेल अगर हम बात करें फ्लावर ए की तो ये शो कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ऐसा क्यों? बिकॉज अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे कोई भी डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, ना रेड ना वाइट, यहाँ पे दोनों कलर बेसिकली मिक्स हो जा रहा है, तो कोई भी डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे। लेकिन अगर वही हम बात करें फ्लावर बी की तो यहाँ पे रेड भी आ रहा है, यहाँ पे वाइट भी आ रहा है, दोनों ही इंडिविजुअल हिसाब से आ रहे हैं, तो दोनों बराबर लेवल पे डोमिनेट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं को डोमिनेंस। आई होप इसका आंसर सभी ने सही किया होगा। वेल आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, दैट इज़ योर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि 6 से 7 मार्क्स के होंगे। और ये सारे उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन, जेनेटिक कोड, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। डायग्राम की बात करें तो वाटसन क्रिक का जो डीएनए वाला मॉडल था उसको पूरा अच्छे से याद कर लेना, और रेप्लिकेशन फॉर्क को भी अच्छे से देख लेना, लाइक जिसमें लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड ये कौन होते हैं, ये सब देख लेना। वेल फिक्र मत करो, नेक्स्ट स्लाइड में यही है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी आ गया अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, कि लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड, और ये जो स्ट्रक्चर बना है दिस इज बेसिकली योर रेप्लिकेशन फॉर्क, इस तरह से। ठीक है, ओके, तो अगर हम इस वाले पार्ट को मैं बदल देता हूँ ए, और ये हो गया बी। ठीक है, नाउ आपको आंसर करना है कि ए और बी में से लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा है और लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा है। तो वीडियो को पॉज करिएगा और आंसर करिएगा। आई होप सो आंसर कर दिया होगा। तो ये जो ए वाला है दिस इज योर लीडिंग स्ट्रैंड, और ये जो बी वाला है दिस इज योर लैगिंग स्ट्रैंड, लैग कर रहा है। क्योंकि अगर देख सकते हो इसका रेप्लिकेशन जहाँ पे हो रहा है यहाँ पे रुक रुक के हो रहा है, यहाँ पे फ्रैगमेंट बन जा रहा है। इसी फ्रैगमेंट को कहते थे ना ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो यहाँ पे बेसिकली रेप्लिकेशन तो हो रहा है बट रुक रुक के हो रहा है, इसलिए इसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते थे। और यहाँ पे जो रेप्लिकेशन हो रहा है एकदम स्मूथ हो रहा है विदाउट एनी इंटरप्शन, तो इसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा।
सो अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ योर बायोटेक्नोलॉजी, जो कि 4 से 5 मार्क का है। कम मार्क्स का है, इसका मतलब ये नहीं कि स्किप कर देंगे, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लाइक आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बायोपायरेसी, एंड इसमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपने जियोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा होगा। सो यहाँ पे इतना प्रेशर नहीं गिरेगा। और रही बात डायग्राम की, तो एंजाइम कैसे कट होता है, कहाँ पे जॉइन होता है, कैसे इंसर्ट होता है, इन पे थोड़ा अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। बेसिकली आरडीएनए का प्रोसेस ही वो जानना चाहता है डायग्राम के थ्रू। अब इसी प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो देखो क्वेश्चन भी मैंने बनाया है इस पे। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये सर्कुलर डीएनए है, यहाँ पे आपने कट करके जगह बनाया एंड फिर यहाँ पे एक नया जीन इंसर्ट किया। और इंसर्ट करने के बाद बेसिकली यहाँ पे जो है उसको चिपका दिया, तो एक नया आर डीएनए बन गया। तो अब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करूँगा, सिंपल क्वेश्चन करता हूँ आपसे कि तो यहाँ पे आपने कट किया, यहाँ पे आपने पेस्ट किया, कि इसके लिए जो एंजाइम और इसके लिए जो एंजाइम ज़रूरी है वो उसका नाम क्या है, बताइए। वीडियो को पॉज करके आंसर ज़रूर कीजिएगा, एंड आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। तो अब देखते हैं, कट करने के लिए जो एंजाइम ज़रूरी है उसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और बिकॉज ये अंदर की तरफ कट कर रहा है सर्कुलर डीएनए, तो इसे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। और रही बात पेस्ट करने की, तो जो पेस्ट करने वाला एंजाइम होता है उसे हम कहते हैं लाइगेज। अगर किसी ने थोड़ा प्रीवियस स्लाइड पे ध्यान दिया होगा, तो मैंने पिछले स्लाइड में आपको ये लिखा हुआ है कहीं पे, यस, लाइगेज जो कि ज्वाइन करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है। ठीक है, आई होप सो सभी ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज़ योर इकोलॉजी, जो कि 3 से 4 मार्क्स का आएगा, बट स्टिल काफ़ी मार्क्स फेचिंग चैप्टर है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पे ग्रोथ आप पढ़ोगे, जैसे कि एक्सपोनेंशियल, लॉजिस्टिक, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, सक्सेशन के टाइप्स। और अगर डायग्राम बात करें तो ग्राफ वाले डायग्राम, जैसे कि जे शेप एंड एस शेप वाले, कैरिंग कैपेसिटी कहाँ होता है, तो इन सब डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक ग्राफ है और ये एक ग्राफ है। तो इसको आपको बताना है इनमें से लॉजिस्टिक ग्राफ कौन सा है एंड इसमें से एक्सपोनेंशियल ग्राफ कौन सा है। प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बता रहा था ना कि लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा, जे शेप, एस शेप। तो अब बताइए वीडियो को पॉज करके। वेल, सभी ने आंसर दे दिया, तो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो ग्रोथ है ना, यहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है और ये से चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और ये पूरा ऊपर जाते रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली स्काई इज द लिमिट, यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे रुक नहीं रहा है ग्राफ, तो इस टाइप के ग्राफ नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इस टाइप के हम ग्राफ को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, जहाँ पे ग्रोथ एकदम से पूरा पार हो जाए, स्काई इज द लिमिट विदाउट एनी रोक टोक, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हम इस ग्राफ की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ऐसे थोड़ा सा बेंड हो रहा है, और एक सर्टेन टाइम आने के बाद यहाँ पे रुक जाता है, मतलब ग्रोथ इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, ग्रोथ ऐसे ही जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है रुक गया है। तो इस टाइप के ग्रोथ को हम कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, जिस पॉइंट पे ये रुक गया, इसका मतलब ये उसका एक मैक्सिमम लिमिट था, एक मैक्स पोटेंशियल था, इसके ऊपर वो नहीं जा सकता। तो इसी मैक्सिमम पोटेंशियल को हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं बाई के। ठीक है, के फॉर गाइड। एनीवेज, सो आई होप सभी ने इसका सही आंसर दिया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।